वीजी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीजी मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत रोकते हैं जब भी मैं सिक्की से रिलेटेड कुछ चीज़ करता हूँ। हर चीज़ में पीछे खींचते हैं। ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि वो मुझे भी सिक्की फॉलो करने दें और खुद भी फॉलो करने लग जाएं। यार ये बहुत बढ़ गया है, मैंने देखा है अब ना। ऑलमोस्ट एवरी डे यंगस्टर्स आते हैं सेम सवाल लेके। देखो गुरु प्यारो, पहली अंडरस्टैंडिंग ये अपने पास रखो कि जो माँ बाप होते हैं ना, उन्होंने बचपन से लेकर अब तक जो भी आपकी उम्र है, आपको पाला है, ठीक है। एंड उनके अंदर एक भावना है कि हमने सिखाया है, हमने रेस किया है, हमने बड़ा किया है। अब वो भी बेचारे इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि एक ईगो बन जाती है अपने अंदर, ठीक है। पेरेंट्स के अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि मैं करता धरता हूँ अपने बच्चे का, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि अगर धर्म की राह पर भी बच्चा आगे बढ़ रहा होता है ना, तो माँ बाप को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती। माँ बाप को लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, बिकॉज माँ बाप को खुद ज्ञान नहीं होता उस चीज़ का। वो खुद अपनी लाइफ वेस्ट कर चुके हैं बहुत सारी, और आने वाला टाइम भी वेस्ट करने की उनकी तैयारी होती है, ठीक है। लेकिन उन्हों को समझ नहीं है उस चीज़ की, जिसकी वजह से वो एक प्रेशर डालते हैं बच्चों पर कि इतना नाम सिमरन करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ नेम्स जो सिर्फ ऑल अबाउट सिक्खी को ही रीच आउट किया है जिन्होंने। सोचो और भी कितने गुरु महाराज के मेरे से प्रचार होता है जगह जगह पर, कितने लोग बेचारे इन चीज़ों से, कितने यंगस्टर्स हैं इन चीज़ों से परेशान हो रहे होंगे। द थिंग इज़, पहली चीज़ आपको ये रियलाइज़ करनी है कि उन्हों के साथ वो चीज़ें वर्त रही हैं, उन्हों के अंदर वो एक है वो समझ नहीं है उन्हें, जिसकी वजह से वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, यू कैन नॉट मेक एनी बडी, फॉर दैट मैटर एनी बडी, डू नाम सिमरन। आप किसी को भी के साथ भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो नाम सिमरन करे। आपका सिर्फ कर्म ये है कि आप किसी को भी अपनी संगत दे रहे हो अगर, तो आप उस गुरु की उस अकाल पुरख की ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, ठीक है। उस चीज़ का इफेक्ट पड़ना है नहीं पड़ना वो गुरु महाराज देखें, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है कर्म करना, जो गुरु महाराज ने कहा है। उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, वो आपका काम नहीं है। सेइंग दैट, जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं ना, इट्स वेरी इम्पॉसिबल ही ले लो आप, कि आप पेरेंट्स को नाम सिमरन के लिए इंस्पायर कर सकते हो या मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उन्हों के मन में हमेशा एक ये ईगो रहती है, और ये सब में होती है। एंड इट्स नॉट बैड इवन। मैं यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ पेरेंट्स की, वो ईगो सब में होती हैं। हम अगर अपनी लाइफ देखें, हमारे अंदर ईगो होती है हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, दुनिया के लिए, राइट। माँ बाप जब बन जाते हैं, जब पेरेंट्स हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ में एक बच्चा भी आ जाता है ना, तो उसके साथ भी तो वो ईगो का इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो जो ईगो का इम्पैक्ट पड़ता है वो इस वे में पड़ता है। किस वे में? कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम बच्चे हो और हमारे बच्चे ही रहोगे। हमें तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इस तरह की। और ये सब आता ईगो में से है। लेकिन मैं एक और बात बताऊँ आपको, एक और चीज़ भी है जिस वजह से ये चीज़ें आती हैं, वो है मोह। मैं प्यार, ये प्यार ही है, मतलब मैं मोह मोह पहले बोलना चाहता था, क्योंकि इस दुनिया में प्यार नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। मोह है पेरेंट्स का बच्चों के साथ। वो जो मोह होता है ना, वो पेरेंट्स को बड़ा डरा देता है कि मेरा बच्चा कहीं इस दुनिया में पीछे ना रह जाए। वो साइड में जो हमारे पड़ोसी हैं, वो शर्मा जी का बेटा कहाँ निकल गया, मेरे वाले को देख लो, कमरे में बैठा वाहिगुरु वाहिगुरु ही करता रहता है। ये कहाँ जाएगा, क्या बनेगा इसका। गुरु प्यारे हो, गुरबाणी में भगत कबीर जी ने गुरु मतलब दर्ज ही कर दिया। आप देखो, गुरु महाराज ने भगत कबीर जी के बोल हैं ये। गुरु जो उनकी माँ थी, जो भगत कबीर जी की माँ थी, वो रोने लग गई थी। गुरबाणी में आता है, मुस मुस रोए कबीर की माए, ए बारिक कैसे जियो जिए रघुराए। मतलब बाणी में लिखा है कि भगत कबीर जी जब बहुत नाम सिमरन करने लग गए थे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था उनकी लाइफ में कि वो बस उन्हों की सुरत पूरी टिक गई थी उस अकाल पुरख पर,
और वो जो किर्त करते थे ना, वो किर्त नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो था कि वो जो सुई के अंदर धागा डालना होता ना, सुई के अंदर धागा डाल के फिर वो सीते हैं हम, तो जो सुई के अंदर धागा ही नहीं डाल पा रहे थे भगत कबीर जी के, बिकॉज उनकी सुरत इतनी ज़्यादा टिक चुकी थी उस अकाल पुरख पे। सो ही लेफ्ट इट, ठीक है। तो जो उनकी माँ थी वो रोना शुरू हो गई, वो परेशान होना शुरू हो गई कि वाहिगुरु अकाल पुरख ये क्या हो रहा है, ये मेरा बेटा जिएगा कैसे, इसका इसका ये जिएगा कैसे, दुनिया में रहेगा कैसे। उनको वो मोह में था, वो मोह में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि उनको ये देख ही नहीं पाए कि जिन्हों की वो फिक्र कर रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया पर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना जो रहती दुनिया तक दुनिया को सुधारता रहेगा। आज भी हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेकते हैं तो भगत कबीर जी को भी मत्था टेक रहे हैं ना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत कबीर जी भी विराजमान है। हम उनको आज भी मत्था टेक रहे हैं और रहती दुनिया तक भगत कबीर जी को मत्था टेका जाएगा। पर अगर उनकी माँ को देखें तो क्या, मुस मुस रोए कबीर की माए, ए बारिक कैसे जिए रघुराए। तो ये होता है गुरु प्यारे। अब मैं उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं होता कि सारे ही माँ बाप ऐसे होते हैं। अब भगत फरीद जी जो हैं उनको भक्ति में लगाया ही उनकी माँ ने था, और उनकी माँ उनके ना वो ग्रंथ के नीचे वो रख देती थी, शक्कर रख देती थी, शक्कर, गुड़ शक्कर होता है जो। तो भगत फरीद जी बच्चे थे तो उनको कहते थे कि आप ना नमाज़ पढ़ो, तो आप जब नमाज़ पढ़ लोगे तो अल्लाह ना आपको खंड मिश्री देगा, मिश्री नहीं, खंड गुड़ शक्कर देगा, ठीक है। अब वो बच्चे थे, उनको पसंद थी, तो जब वो नमाज़ पढ़ के जब ख़त्म करते थे तो वो जो उनकी माँ होती थी वो ना चुपके से गुड़ रख देती थी नीचे, तो वो जब देखते थे और वो खाते थे उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तो वो उस सिचुएशन में जो वो भगत फरीद जी छोटे थे, वो उसके गुड़ के चक्कर में ही ना वो नमाज़ पढ़ते रहते थे, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो गुड़ रखना भूल गए जो माता जी थे उनके, तो भगत फरीद जी थे उस दिन ना उनको वो प्रकाश हो गया, वो कनेक्ट कर गए उस अकाल पुरख से, उस अल्लाह से। सो वो हिस्ट्री में आता है कि जब वो आते हैं तो माता जी कहते हैं कि आज अल्लाह ने मेरे को रास्ते में दे दिया, मैं रास्ते में आ रही थी तो अल्लाह ने मुझे दे दिया जो गुड़ था, तो ये लो आपका गुड़। तो भगत फरीद जी कहते हैं कि माँ आज इस गुड़ से भी ज़्यादा मीठा रस आ गया मेरे को, अब मेरे को इस गुड़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी माएँ भी हुई हैं और हैं भी हैं, आज भी हैं, ठीक है। माता धर्म कौर जैसी भी माएँ हैं जो खुद अपने हाथों से भाई तारू सिंह जी जैसों को शहीदी के लिए भेजती हैं, ठीक है। तो भगत फरीद जी हैं, उनकी बाणी है जो गुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज की, जहाँ पर भगत फरीद जी ने कहा है कि तिन धन जने दी माओ आए सफल से। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी माओं का आना सफल है जिन्होंने अपने बच्चों को नाम सिमरन में और भक्ति में लगाया। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी ऐसे भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गुरु महाराज ने वचन दिए हैं, जहाँ पर गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि अगर किसी माँ का बच्चा भक्ति नहीं करता, नाम सिमरन नहीं कर रहा, तो उस माँ को वांझा रह जाना चाहिए था, मतलब बाज रह जाना चाहिए था, मतलब कि उसकी कोख से बच्चा ही नहीं जन्म लेना चाहिए था। मतलब इतने अगर सख्त और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्द गुरु महाराज ने कहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग सिग्नल फॉर द पेरेंट्स एज वेल, ठीक है। तो दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये थी कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो नाम सिमरन है और जो सेवा है वो बहुत तगड़ी रहे, इवन इफ़ योर पेरेंट्स फोर्स यू टू नॉट टू डू इट, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, आप अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, वो आपके लिमिट्स, जैसे मैंने पहले बात की थी ना, वो हमारी रेंज से बाहर है, ठीक है। उस चीज़ की कभी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये दो चीज़ें अगर आप याद रखोगे और ध्यान से चलोगे ना, गुरु महाराज आपको सिक्खी भी बख्शेंगे, धर्म भी बख्शेंगे, और आप इतना आगे जाओगे कि आपके माँ बाप भी आपके इस राह पर आएंगे और वो भी तर जाएंगे आपके साथ। और चेंज आने के लिए ना घर में एक कोई ऐसा बंदा होता है जिससे चेंज आना शुरू हो जाता है गुरु प्यारे, यू कैन बी दैट पर्सन, ठीक है। माँ बाप के दबाव में कभी नहीं आना,
नाम सिमरन सेवा तो भूल के भी मत छोड़ देना माँ बाप के दबाव पे, चाहे वो आपकी गिच्ची भी पकड़ लें, ठीक है। भगत प्रहलाद जी का यहाँ तक आता है कि उनको मारने तक की कोशिश कर ली थी, जो हरनाकश था, मारने तक की कोशिश की थी कि तू नहीं नाम जपेगा। बट ये सब क्यों हमें गुरु महाराज ने दिया है? इससे बड़ी सारी लर्निंग्स मिलती हैं हमें। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो आपका सवाल है, उसका एक आंसर इस लर्निंग में भी छुपा हुआ है कि अगर कोई मारने भी आ जाएगा कि नाम नहीं जपना तूने, आपने तब भी नाम नहीं छोड़ना। ठीक है गुरु प्यारे, ये चीज़ें याद रखनी है और गुरु महाराज कृपा करेंगे आप।